दोस्तों, अगर आपको मुंबई इंडियंस और बेंगलुरु के बीच खेला गया रोंगटे खड़ा कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 700 लाइक है। वानखेड़े के मैदान पर विराट कोहली का आया जबरदस्त तूफान चौक और चाकों की बारिश करते हुए मुंबई के गेंदबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया। मजबूर विराट के तूफानी पारी को देखकर क्रिकेट जगत में मच गया कोहराम, टूट गया। बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड पलट गया। क्रिकेट का पूरा इतिहास तो आखिर किस गेंदबाज ने मुंबई इंडियंस की मैच में कराई। वापसी विराट कोहली ने अपनी टीम के लिए कितने रनों का दिया योगदान और बेंगलुरु की टीम ने मुंबई इंडियंस को कितने रनों का लक्ष्य दिया। विराट की तूफानी बल्लेबाजी और इस मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है महान खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर आईपीएल 2025 का सांसें रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आमने सामने थीं। क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में बेंगलुरु को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फ्लिप साल्ट की खतरनाक जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधे पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए ट्रेंट बोल्ट ओवर की पहली गेंद पर फिलिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए अपने अंदाज में उनका स्वागत किया और बेंगलुरु का खाता खोला। लेकिन अगली ही गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने साल्ट को अपने जाल में फंसाया और क्लीन बोल्ड करके पहले ही ओवर में बेंगलुरु को तगड़ा झटका दे दिया। फिलिप साल्ट सिर्फ 4 रन बनाकर निराश मन से पवेलियन लौट गए। फिलिप साल्ट विकेट गिरने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। देवदत्त पडिक्कल के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। बेंगलुरु की टीम पहले ओवर में अपने एक विकेट गंवाकर 8 रन बना पाई। मुंबई इंडियंस की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए दीपक चाहर आए। दीपक कर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका लगा दिया। इसके बाद अगली गेंद पर विराट ने दौड़कर 2 रन पूरा किया। विराट ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दीपक चाहर के इस ओवर से 9 रन जोड़े। 2 बार की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 17 रनों तक पहुंच गया। मुंबई इंडियंस की तरफ से तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर से ट्रेंट बोल्ट आए, लेकिन इस बार विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने मिलकर उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर पडिक्कल ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर बोल्ट के होश उड़ा दिए। देवदत्त ने शुरुआत कर ही दिया था तो विराट कोहली भी कहां रुकने वाले थे। विराट ने ओवर की 5वीं और 6वें गेंद पर लगातार 2 चौके लगाकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 16 रन जोड़े। मुंबई इंडियंस के लिए ट्रेंट बोल्ट का यह ओवर काफी महंगा साबित हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 33 रनों तक पहुंच गया। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल पूरी तरीके से सेट हो चुके थे। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ रहा था। चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। लेकिन चौथे ओवर में मुंबई की गेंदबाजी में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला और अब वानखेड़े के मैदान पर रफ्तार के जादूगर जसप्रीत बुमराह की वापसी हो चुकी थी। बुमराह की गेंदबाजी देखने के लिए फैंस काफी उत्साहित थे। जसप्रीत बुमराह के ओवर की पहली गेंद पर पडिक्कल ने 1 रन दौड़कर पूरा किया और स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह के अगली गेंद पर विराट कोहली ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए बुमराह के होश उड़ा डाला। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाते हुए बुमराह के इस ओवर से 10 रन जोड़े। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 43 रनों तक पहुंच गया। बेंगलुरु का स्कोर रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और एक बार फिर से इस मैच में बेंगलुरु की वापसी होती दिख रही थी। 5वें ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में फिर से बदलाव किया और इस बार उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए बिल जैक्स को बुला लिया, लेकिन विल जैक्स भी मुंबई के स्कोर को रोकने में फेल रहे। विराट कोहली ने बिल जैक्स के इस ओवर में 2 शानदार चौका लगाते हुए 5वें ओवर से 10 रन जोड़ और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। बिल जैक्स भी बिना विकेट लिए बेहद निराश मन से वापस लौट गए।
बेंगलुरु की टीम ने इस मैच में मजबूती से अपनी पकड़ बना ली थी। वहीं मुंबई इंडियंस को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए दीपक चाहर को भेजा, लेकिन इस बार देवदत्त पडिक्कल ने ऐसा तूफान मचाया कि हार्दिक पांड्या भी हैरान हो गए। पडिक्कल ने दीपक चाहर के इस ओवर में लगातार 2 गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इस तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने तूफानी पारी खेलते हुए बेंगलुरु के स्कोर को 6 ओवरों में ही 7 देश रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। बेंगलुरु का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुंबई के गेंदबाज विकेट लेने में फेल हो रहे थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस के गेंदबाजी में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिला और इस बार गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर आए, लेकिन वह भी अपनी टीम को विकेट दिलाने में असफल रहे और 8 रन खर्च करके निराश मन से वापस लौट गए। इस तरीके से 7 ओवर में ही बेंगलुरु का स्कोर 81 रनों तक पहुंच गया। 8वीं ओवर में हार्दिक पांड्या ने बड़ा फैसला किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए वह खुद आ चुके थे। हार्दिक पांड्या की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और एक एक रन बनाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। हार्दिक पांड्या ने शानदार रंगतबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 4 रन है खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट नहीं निकाल पाए। 8 ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 50 रन बना डाला। 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी के असली हीरो विघ्नेश पुथुर को बुला लिया, लेकिन विराट ने उनका स्वागत ओवर की 4थी गेंद पर छक्का लगाकर किया। फिर भी विघ्नेश ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जाते जाते आखिरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को बिल जैक्स के हाथों कैच आउट कर 95 के स्कोर पर बेंगलुरु को दूसरा झटका दे दिया। पडिक्कल का विकेट गिरने के बाद विराट का साथ देने के लिए रजत पाटीदार आ चुके थे। 10वीं ओवर में मुंबई की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए मिचेल सेंटनर आए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 100 रन तक पहुंच गया। जिस तरीके से बेंगलुरु का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुंबई के गेंदबाज विकेट निकाल रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज बेंगलुरु की टीम मुंबई इंडियंस के सामने 190 से 200 रनों का स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 8वां और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। विराट कोहली और रजत पाटीदार के तूफान के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर उनके ही घर में मजबूर कर दिया, लेकिन सचिन रविंद्र और शिवम दुबे अंतिम ओवर तक मुकाबले में लड़ते रहे। सचिन रविंद्र के इस शानदार बल्लेबाजी को देखकर पूरे क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आखिर इस अंतिम ओवर के मैच में किस टीम ने मारी बाजी? दोस्तों, आईपीएल 2025 के 8वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने थी। इस बार अर्थुराज गायकवाड़ के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के सामने बेंगलुरु की टीम थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अर्थुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज फ्लिप साल्ट और विराट कोहली मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों को इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और बेंगलुरु की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही चेन्नई के गेंदबाजों पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, खास करके फ्लिप साल्ट। इस मुकाबले में गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खलील अहमद आए, जिनके इस ओवर में साल्ट ने 2 शानदार चौका लगाते हुए पहले ओवर से 9 रन बटोरा। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए। दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर साल्ट ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अश्विन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद ओवर की दूसरी और आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट ने शानदार चौका लगाते हुए दूसरे ओवर से 16 रन बटोरा और टीम के स्कोर को 25 रनों तक पहुंचा दिया। तीसरे ओवर में खलील अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 7 रन खर्च किया। वहीं चौथे ओवर में चेन्नई की तरफ से गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और चौथे ऊपर में गेंदबाजी करने के लिए आए।
सेम कुर्रन ने सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। साल्ट इस मुकाबले में अलग ही अंदाज में दिख रहे थे और चौकों और छक्कों की बारिश कर रहे थे। तभी 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद ने ओवर की आखिरी गेंद पर फ्लिप साल्ट को महेंद्र सिंह धोनी के हाथों स्टंपिंग कराकर बेंगलुरु की टीम को पहला झटका दिया। साल्ट अपने इस पारी के दौरान 16 गेंदों पर 5 चौकों और एक छक्के की सहायता से 32 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। फ्लिप साल्ट के आउट होने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल मैदान पर उतरे। वहीं 6वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से सेम कुर्रन आए। इस ओवर की 5वीं गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने खतरनाक छक्का लगाते हुए 6 ओवर में टीम के स्कोर को 56 रनों तक पहुंचा दिया। देवदत्त बल्लेबाजी करने के लिए सेट हो चुके थे। 7वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए चेन्नई की तरफ से रविंद्र जडेजा आए। इस ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने तो अपना असली रूप दिखा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने शानदार चौका लगा दिया। ओवर की चौथी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने जबरदस्त चौक जड़ा। वहीं ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर के समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 71 रनों तक पहुंच चुका था। तभी 8वीं ओवर में